नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह और आज जी भारत की टीम आ पहुंची है संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ यहां की जनता मौजूद है और इस सीट के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इस सीट से घोषित नहीं किया गया है। यहाँ पर दिनेश मोहनिया 2013 से यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती रही है और वर्तमान विधायक दिनेश मोहनिया और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस से हर्ष चौधरी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन लहर क्या है? क्या सत्ता विरोधी लहर है या आम आदमी पार्टी के कामकाज से संगम विहार की जनता खुश है या फिर यहाँ के विकास, पानी और सड़क के जो मुद्दे हैं वो चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं? ये सब जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की जनता से। तो शुरुआत करते हैं यहीं से। सर ये बताइए, आप संगम विहार में कब से रह रहे हैं? नमस्कार, मैं 20 साल से रह रहा हूँ जी। ये बताइए यहाँ के मुद्दे क्या है, लोग किसके आधार पर अपना वोट दे रहे हैं? यहाँ पे मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ जी। जब से ये सरकार आई है, जब से कोई काम नहीं हुआ। काम हजारों काम है जो होने को बाकी हैं। रोड, नाली, सीवर, स्कूल, कॉलेज, कोई भी सुविधा नहीं मिली यहाँ पे अभी तक। 10 साल में बर्बाद कर दिया इन्होंने। पानी का इतनी दिक्कत है, चलने की दिक्कत सबसे ज्यादा है, जाम सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो संगम विहार विधानसभा में हैं और उन पर काम होना बाकी है और काम होना चाहिए था अगर सरकार कोई दूसरी होती। इतने सालों में काम नहीं हुआ। सर आप बताइए, आप क्या लगते हैं यहाँ अगर आप रहते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी, जितनी भी समस्याएं, जाम की समस्या, बुढ़ों की पेंशन, 700 बीघा जमीन को बेच के खा गया दिनेश मोहनिया। वो व्हाइट वाले इसके जो मोबाइल बाबा हैं वो कहाँ मर गए, किस खड्डे में गिर गए? पूरी जमीन जो 25-30 साल से रखी हमने वो सारी को बेच के खा गया दिनेश मोहनिया के टाइम में। इससे बड़ा चोर, निकम्मा, नालायक हमारी किस्मत में नहीं आया। चलिए, और इनकी नाराजगी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करेंगे और इस आगे कुछ और लोगों से राय जानेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर हम दे देते हैं आपको कि आज आपको बड़ी खबर। और एक बार मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि बस शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें, अपनी बात रखें, अपने मुद्दे रखें, क्योंकि सब लोग जब दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और लाइव जुड़े हैं, अपनी बात को मजबूती से रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको देते हैं। ये बड़ी खबर ये आ रही है जी भारत पर सबसे पहले कि आज नामांकन दाखिल करने का दिन था और आज अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया और ये कहा है जनता से कि काम के लिए वोट कीजिए, काम के लिए वोट दीजिए। और एक तरफ काम करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी है। बीजेपी को उन्होंने गाली गलौज पार्टी करार दिया है और काम के दम पर आम आदमी पार्टी को वोट देने की वो अपील कर रहे हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संगम विहार के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर यहाँ की जनता वोट देने के लिए निकलेगी। सर ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है इस सीट पर, क्या चुनावी मूड है? हर और केजरीवाल, केजरीवाल, बस केजरीवाल। बीजेपी वालों को तो यही नहीं पता कि उनका दूल्हा है कौन, उनका सीएम कैंडिडेट है कौन। और संगम विहार की बात करो तो यहाँ भी अभी तक बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। तो अगर दिनेश मोहनिया ने, जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो वो 3 बार लगातार जीतते कैसे हैं? पब्लिक की वोट से ही जीतते हैं, उनका काम बोलता है। ये लोग सोचते हैं कि भाई आधे संगम विहार में पानी आया और आधे संगम विहार में पानी नहीं आया। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन दिनेश मोहनिया से पहले आधे संगम विहार में भी पानी आया था कभी क्या? कभी यहाँ पर पक्की सड़कें बनी थी क्या कभी? ये पूरा जंगल ही हुआ करता था। शूटिंग रेंज का काम चल रहा है, हर एक गली को पक्का किया है, हर एक गली में गेट लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और आधे संगम विहार में सोनी विहार का पानी पहुंच चुका है। और जहां तक नहीं पहुंचा, दिनेश मोहनिया की और अरविंद केजरीवाल जी की पूरी कोशिश है कि इस बार पूरे संगम विहार में। चलिए, इनका कहना है कि काम हुआ है और काम के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल खुद भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जरूर वोट करें। तो सुनवाते अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, सर बहुत बड़ा दिन है आज। हाँ, थैंक यू। क्या उम्मीद रखते हैं सर आज? मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली के लोगों की अच्छी जीत होगी। सर कई तरह के आरोप जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, लगाने दो उन लोगों को, वो वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। सर प्रवेश वर्मा जूते बांटते हुए दिखाई दिए। अरविंद जी, देखें क्या प्रवेश भी हुआ है। भगवान की शरण में। हाँ, भगवान का आशीर्वाद लेके आए हैं और मुझे लगता है कि अच्छा नतीजा होगा चुनाव सर का। आपको धमकी
चुनाव आयोग तो नहीं मान रहा उसको। चलिए ठीक है, चुनाव आयोग अभी थोड़ा सा नामांकन कर लेते हैं, फिर आपसे सर बात थ्रेट करेंगे। की बात भी कही जा रही है, क्या कहना है इस पर? एक थ्रेट की बात मिनट, अभी थोड़ा सा चुनाव आयोग चुनाव का नामांकन कर लेते हैं। अंदर प्रवेश वर्मा भी मौजूद है सर। अच्छी बात है, वो भी करें, जनतंत्र है, सबको करना चाहिए। और चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे, किसमें कितना है दम, ये आप देख रहे हैं जी भारत की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे हैं। और चुनाव को लेकर निष्पक्ष अगर राय जाननी है तो जी भारत जरूर देखें। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए सर, कब से रह रहे हैं संगम विहार में? मुझे यहाँ पे 10 साल हो गया है, 10 साल से ज्यादा ही हो गया है कुछ टाइम। खुश हैं आप? खुश तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ जो स्थिति यहाँ पे है। ये केवल सड़क पानी इस चीज की ही बात नहीं है, सिक्योरिटी भी एक फैक्टर है। सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल भी इनसिक्योर है। चोरी, क्राइम, डकैती और एक समाज में कहेंगे एक इस प्रकार की इनसिक्योरिटी एग्जैक्टली कि नशा गली गली मोहल्ले में, हर कोई छोटे छोटे बच्चे, उनका फ्यूचर क्या है, मतलब देश किस तरफ जा रहा है। एक और बात जोड़ना चाहूंगा। एक मिनट, थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। यहाँ आम जनता पानी से त्राही है, पानी मिल नहीं रहा है, नलों में पानी आ नहीं रहा है। और लाइफ लाइन रतिया मार लाइफ लाइन कही जाती है मैम। यहाँ पे रोड खड्डे पड़े हैं, रोड अभी तक बनी नहीं है। मैं 10 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे। और बरसातों में इतना बेहाल हो जाता हूँ यहाँ पे कि निकलने के लिए कमर तक पानी में ढस के जाना पड़ता है हमें बाहर काम के लिए, ताकि दो रोटी कमा सके, खाएं हम लोग, बच्चों को खिलाएं अपने हम। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। नालियाँ ब्लॉक हैं, मुझे रोना आता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। मैं अभी यही सर्वे देखिए, जल भराव की समस्या और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों में कुछ नाराजगी दिख रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, युवा मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस बार उनके लिए चुनावी मूड क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। सर ये बताइए कि संगम विहार को लेकर आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर जो हो रहा है वो सही तरीके से काम हो रहा है या बदलाव होना चाहिए? जी मैम, पूरी तरीके से संगम विहार बदलाव के मूड में है। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नशाखोरी को बढ़ावा दिया है, एक के साथ एक बोतल देने का काम किया है, जिस तरीके से यहाँ पे संगम विहार के यूथ को बिगाड़ने का काम किया है, अब की बार जो संगम विहार का यूथ है वो पूरी तरीके से बदलाव चाहता है। आप क्या बोलते हैं? मैम, जैसे कि अभी बता रहे सर कि संगम विहार के अंदर पानी नहीं मिल रहा है। मैम बिल्कुल सही बात है, संगम विहार के अंदर अभी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी पहुंचा तक नहीं है, सोनिया विहार का। और मैं ये बता दूं मैम कि दिनेश मोनिया जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। जो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने अपना घर रोड तोड़ा, वहां से पानी कनेक्शन निकाला और लोगों ने भरा है। ऐसा नहीं कि दिनेश मोनिया के द्वारा काम किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ संगम विहार के अंदर। ना हॉस्पिटल है संगम विहार में, इतनी बड़ी विधानसभा, अनऑथराइज इलाका है हमारा संगम विहार, इसको ऑथराइज नहीं किया गया। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है मैम, स्कूल नहीं है और कोई पार्क नहीं है जो एक बच्चों के लिए दिया जाता है। बिल्कुल, पानी, साफ सफाई, जल भराव, क्राइम और इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी उठाए हैं जो युवा मतदाता। कुछ और लोगों से भी जानेंगे राय। हमारे साथ काफी अच्छी तादाद में यहाँ की जनता जुड़ी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आपको दे देते हैं। चूंकि आज नामांकन का दिन था और हाई प्रोफाइल सीट से नामांकन भरा गया। परवेश वर्मा बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल किया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने नामांकन दाखिल किया तो दूसरी बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा इस मौके पर परवेश वर्मा ने। अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए हैं अंदर नामांकन करने। उन्होंने कहा कि आपको भी शुभकामनाएं। बहुत ही भारी बहुमत से हारेंगे, यहाँ पे उनकी जमानत जब्त होगी। सर वो एक आरोप लगा रहे हैं कि जूते बांटने वाला आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहना है सर? देखिए, आरोप तो अभी वो लगाना शुरू किया, लगाते रहेंगे, क्योंकि उनको हार अपनी सामने बिल्कुल हार जो है दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला सर आप किस तरह से देखते हैं? अपने लिए चुनौती देखते हैं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि आप तो सबसे भारी मतों से जीत चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो आपने सुना परवेश वर्मा को, उन्होंने क्या कुछ कहा नामांकन के मौके पर। और चलिए, क्योंकि संगम विहार में हम मौजूद हैं, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करें कि यहाँ की जनता के दिल में क्या है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है इस बार, बदलाव या मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश है? केजरीवाल सरकार दिल्ली में जब से ये आपदा के रूप में हमारे बीच में आई हुई है, इस आपदा से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये केवल झूठे वादे करते हैं। इन्होंने अपने गुरुजी को किसी को भी बोलने लायक रखा नहीं। इनके साथ जो जुड़े थे, अपने काम धंधा छोड़कर, लोगों ने नौकरियां छोड़कर जुड़े थे, वो छोड़ के चले गए हैं। और संगम विहार में जब से ही आए, हम पूरी दिल्ली में कहीं से भी आधा घंटे में आ सकते हैं एयरपोर्ट पे, और संगम विहार में अंदर 1 घंटे में पहुंचेंगे, 2 घंटे में पहुंचेंगे, कोई गारंटी नहीं है। पूरा रोड जाम कर रखा है। सोनिया विहार का जो पानी है, हमारे पूर्व सांसद रमेश विदुड़ी जी ने वो लाइन डलवाई थी, उसी के द्वारा हमें पानी मिल रहा है।
अपने तरफ से इन्होंने कुछ नहीं किया जी। अपनी तरफ से पैसे लगा करके पाइप में सुराख करके जितना पैसा लगाया वो हमने अपने पैसे के दम पर अपने अपने घरों में कनेक्शन लिया है, न कि किसी और ने लगाया। आप आगे इधर आइए, एक बार कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे जो आप बहुत से लोग कहेंगे कि पाइपलाइन हमने डाली, रियलिटी ये है 2003 में कांग्रेस की सरकार यहाँ के जो पूर्व विधायक चौधरी शीशपाल जी द्वारा डलवाई गई है और सोनिया विहार की पाइपलाइन वही है, उसके अलावा और यहाँ पे किसी भी सरकारी पाइपलाइन का यहाँ पे काम नहीं हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर कोई पाइपलाइन अवैध तरीके से डालता है तो उसमें 50,000 का चालान काटने का विधायक जी ने काम किया है। ये क्यों नहीं बताते यहाँ के? अगर खुद से लोग इंतजाम करते हैं तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। सर आप बताइए, यहाँ के जो आप एक वोटर के तौर पर क्या सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए पहले बाहरी लोगों को बोलने ना दिया जाए। एक मिनट प्लीज। दिल्ली के ही लोग हैं, बाहरी क्यों नहीं यार, क्यों ना बोले यार। अच्छा आप अपनी बात रखिए, कैमरे पे बात करिए। पहले कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करें। सर आप आइए, इधर आइए। कुछ और लोगों के पास जाएंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी बदल लिए हैं। 2 सीटों से ये प्रत्याशी बदले गए हैं। कौन कौन सी वो सीटें हैं आपको बता दें। नरेला और हरिनगर सीट, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बदल लिए हैं। नरेला से अब शरद चौहान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और हरिनगर से अब सुरेंद्र सेतिया उम्मीदवार होंगे। कोई बात शांत हो जाइए प्लीज। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शांत होकर सबको मौका दीजिए बोलने का, ठीक है? कार्यक्रम को बाधित ना करें। तो चलिए सर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि कानून व्यवस्था यहाँ की कैसी है, क्या कुछ लगता है? पहले तो ये देखिए, कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। यहाँ पर एलजी की चलती है। कानून व्यवस्था यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कानून व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जो आपने कानून व्यवस्था की बात की थी संगम विहार में, उसके जिम्मेदार ये बताइए। एलजी है। एलजी किसके हैं? वो बीजेपी की एलजी है। किसके एलजी है वो? आप बताइए कि संगम विहार के वोटर होने के नाते आप क्या सोचते हैं? अच्छा काम हो रहा है संगम विहार में? संगम विहार में काम ही नहीं हो रहा। काम बहुत सारे हो रहे हैं, मगर सारे काम खराब तरीके से हो रहे हैं। सीवर का काम, ये काम नहीं हो रहे। गलियां कैसे बन गई, गेट कैसे बन गए, मोहल्ला क्लिनिक कैसे पहुंच गए वहाँ तक, दवाइयाँ कैसे फ्री मिल रही है लोगों को? काम हो रहा है, गलियां बनी है। आप जमीनी स्तर पर देखिए, सोनिया विहार का पानी यहाँ से लेकर के लास्ट तक चला गया, जंगल तक चला गया। हाँ मैडम, कैसे पहुँच गया? धन्यवाद देता हूँ देशवासियों को, संगम बिहार वासियों को। यहाँ पे ये खाली जुमलाए बातों से काम करते हैं। कोई काम करने के लिए इनने गेट और बनाए, लाखों रुपया और गेटों में लगा के इनने ये संगम बिहार का सत्यानाश कर दिया। जो जाते हैं वो गेट बंद है। ये पैसा, ये करोड़ों रुपया क्यों लगाया तुमने? पानी के नाम पर यहाँ कीचड़ आता है, गंदगी पानी आता है, नाले के पानी आता है। पानी के नाम से एकदम लूट मचा रखे ये। और न ही रोड पर ना तो चलने लायक रोड है। जो बच्चे जाते हैं कपड़ा पहन के, वो सब गंदे हो जाता है। देखने से संगम बिहार अलग ही दिखता है। और संगम बिहार में बहुत बुरा बदहाली हो रहा है। संगम बिहार एक बार बदलाव चाहता है। बदलाव आप चाहते हैं? जी बदलाव चाहते हैं संगम बिहार में कोई काम नहीं है। आज अगर एक महीने से थोड़ा सा लीपा पोती करने लगे ये लोग। इससे पहले कोई काम नहीं था। नॉन एवर ब्रेकिंग लेने दो। कोई भी, अब सारी फाइलें पास हो चुकी हैं इनकी, सब काम करा। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, लोगों की राय जानेंगे। सबकी बारी आएगी, मैं आपके पास माइक लेकर आऊंगी। अब प्लीज एक बार ना आप आराम से इंतजार कीजिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये, वीरेंद्र सचदेवा ने एक दावा किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये एक बड़ा दावा वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से किया गया है। कालकाजी सीट से सीएम आतिशी की हार होगी, ये दावा कर रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा। और साथ ही केजरीवाल को घेरा है उन्होंने कुछ मुद्दों को लेकर। ये कहा है कि बिजली, सड़क, पानी सभी चुनावी मुद्दे बनेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। झंडा साफ होने वाला है। आज नामांकन का दिन है। के मैदान में उतर गए, परेशान है, गलियों में काम कितने नहीं हो रहे, और सीवर लाइन की बुरी हालत है। तो इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और रमेश बिदुरी आपका उम्मीदवार बने, विधायक बने, मंत्री बने। ऐसी आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो निश्चिंत है और दिल्ली की जनता अपना पूरा आशीर्वाद दे रही है। लेकिन मुद्दे क्या रहेंगे? धन्यवाद जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। केजरीवाल का भ्रष्टाचार है, टूटी सड़कें हैं, गंदा पानी है, पानी पीने को मिलता नहीं है, और सीवर ओवरफ्लो है, बिजली के दाम बढ़े हुए आते हैं। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो लोगों को
उनके घरों का बजट भी बिगाड़ती है और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। और चलिए एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और हमारे साथ वोटर्स जुड़े, जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है, सब लोगों का कहना है कुछ बदलाव चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर यही समझने के लिए हैं सर कि आखिर जनता का मूड क्या है। आप अपने मुद्दे रखिए मजबूती के साथ, लेकिन अपना संयम भी बनाए रखें। तो सर बताइए आप क्या सोचते हैं संगम विहार को लेकर? देखिए मैम, संगम विहार में जो भी जो सुन रहे हैं ना आप, कुछ नहीं हुआ। पानी की लाइन ले लो, सीवर की लाइन ले लो, ये पानी आया कहाँ से? संगम विहार में दिनेश मोहनिया या केजरीवाल जी को आने के बाद ही पानी रोड दिखा। तो संगम विहार में पानी ही नहीं था, उससे पहले कीचड़ ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आदमी बात कर रहा है ना कि काम नहीं हुआ, ऐसी संगम विहार में कोई गली नहीं जहाँ रोड नहीं, गेट नहीं, सीसीटीवी कैमरे नहीं, इवन बाटललाल सोनिया विहार का कनेक्शन खोल दिए गए हैं। डी ब्लॉक से स्टार्ट किया हमने, कैंप लगाया और पूरा काम कंप्लीट है इधर से। और उसका ये सरासर झूठ है। एक महीने में पानी आता है संगम विहार के अंदर, किसी से भी पूछ लो, कोई लोकल, ये बाहर के आए हैं, सब बाहर के हैं मैम। एक महीने में पानी आता है, एक महीने में पानी आता है, किसी से पूछ लो। 25 साल होगा मुझे। आप बताइए। बिल्कुल दिनेश मोहनिया जी ने संगम विहार में काम किया है। हर गली में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, सड़कें बनाई है, रोडें बनाई है, सब कुछ काम किया है दिनेश मोहनिया ने। आज पांच ब्लॉकों में मीटर कनेक्शन भी लगा दिए दिनेश मोहनिया जी ने। कुछ और लोगों से मैं पर्सनली कह रहा हूँ, ये क्या दिनेश मोहनिया आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम है या आप पब्लिक से ओपिनियन लेना चाह रही हैं? पब्लिक से जनता का माहौल जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके मुद्दे हैं, क्या वोट देंगे, किसके आधार पर? मैडम, मुद्दे ये हैं कि संगम विहार में ये बच्चा कहा था 1.5 महीने में एक घर को पानी मिलता है और पानी माफिया ट्यूबवेलों पर कब्जा करके बैठे हैं। वो 500 रुपए पर घर लेते हैं। तो जनता त्रस्त है। हाँ जी, 300 से 500 रुपए उनके हर घंटे का तय, ये पोजीशन है। देखिए, इस बात से लेकर जनता में नाराजगी नजर आ रही है कि पानी की समस्या है, लेकिन टैंकर माफिया के चलते यहाँ पे जनता परेशान है। और कुछ लोगों से हम राय लेंगे हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर वार किया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आपका सीएम उम्मीदवार कौन है, और आपके सीएम उम्मीदवार पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो अब ताजा सवाल उठाया है कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। करें अपना, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं, क्या करें, बीजेपी को पूछें, इससे पूछें। क्योंकि कई बार जैसे अभिषेक दत्त जी ने भी पहले सवाल पूछा था, आप तो बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है। आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं, खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे आप? केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है, पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? जैसे मैंने कहा, और कोई बन नहीं सकता, आप बन नहीं सकते, नाम आप देना नहीं चाहते, तो इस मुगालते में वो सबको रखना चाहते हैं। सवाल उठेगा और सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कौन सीएम कैंडिडेट है। और चलिए आज एक बार फिर से कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संगम विहार में जी भारत की टीम मौजूद है और एक महिला वोटर भी हमारे साथ है संगम विहार से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताइए कि संगम विहार को आप कैसे देखती हैं? जब आप निकलती है, सुरक्षित महसूस करती है? पानी, बिजली, सफाई के मुद्दे पर क्या सोच है आपकी? अच्छा काम हो रहा है? मैं तो ये चाहती हूँ कि यहाँ पानी की समस्या तो मई जून के महीने में रहती है, जल जमाव रहता है, आने जाने की व्यवस्था नहीं रहती है। मैं यहाँ बदलाव चाहती हूँ। बदलाव चाहती है। चलिए, मैडम का कहना बदलाव है। सर, आप ये बताइए, आप कब से रह रहे हैं और क्या इतने सालों में 2013 से आम आदमी पार्टी के पास ये सीट है, जो काम हो रहा है, जिस गति से हो रहा है, ठीक हो रहा है? 40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, बहुत बुरा समय चल रहा है। 11 साल से कोई विकास के नाम पे लूट खसोट हो रही, कोई कार्य नहीं हो रहा है। मैं जे फर्श से आया हूँ, वहाँ पहाड़ी के साथ रहता हूँ, 2 महीने में पानी आता है। जो लोग यहाँ बकवास कर रहे हैं कि पानी केजरीवाल ने लाया, केजरीवाल ने लूट खसोट में हर जगह बेईमानी डकैती, उसके डकैत बैठे हुए हैं, लूटा खसोट कर रहे हैं। चोर चक्के सारे पानी के टैंकर माफिया राज कर रहे हैं यहाँ पे। पानी पीने के नहीं है और गंदा पानी उसमें से निकलते, हम लोग रोड नहीं बना पाए हैं। हर साल रोड बनता है, जितने बाहर से जेब कतरे बुलाए, जेब कतरे चोर चक्के यहाँ आए हैं। चलिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। और वीडियो नहीं सर, आप बताइए कि 1 मिनट प्लीज शांत हो जाइए, माइक आएगा आपके पास तब बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। पानी का जो मुद्दा है, पानी के मुद्दे में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी है क्या पानी को लेकर? पानी का पूरे संगम विहार में परेशानी है। टैंकर आते हैं, उसमें घोटाला करते हैं।
कुछ भी नहीं करते, ये आपदा की तरह है। और ये कहते हैं एलजी हमें ये नहीं करने देता, हमें ये नहीं करने, काम कुछ करते नहीं, केवल बकवास करते हैं। और जेल पुनः इनका इंतजार कर रही है, जमानत में बाहर हैं। और मुख्यमंत्री का जो दावेदार बना के घूम रहे हैं ना जी, कोर्ट ने भी इनके हाथ बांध रखे हैं, एक आतिशी रबड़ स्टाम्प की तरह बना रखी है। और संगम विहार का पूरी दिल्ली में बदलाव आने वाला है और कमल खिलने वाला है और सब नरेंद्र मोदी योगी की ओर देख रहे हैं। चलिए और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ, मैं यहाँ जन्म यहीं हुआ है, मैं यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। सबसे पहली बात, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं आ रही हूँ मेरी बात सुनने पहले आप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने विकास किया है, तो आप विकास पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? आप रेवड़िया क्यों बांट रहे हैं? 21 रुपया प्रति माह महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, बस में फ्री कर रहे हैं। आप ये चीजें हटा के चुनाव लड़े ना, आप रेवड़िया क्यों बांट रहे हैं? बुनियादी मुद्दों को लेकर यहाँ का युवा वोटर अब चुनाव में जाना चाहता है अपने वोट को लेकर। चलिए इस बीच और एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने ईडी को मंजूरी दे दी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ केस चलाए जाने को लेकर। ये बड़ी खबर है। दिल्ली चुनाव से पहले मुश्किल में सिसोदिया भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के खिलाफ केस चलाने को लेकर मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। बिल्कुल सही बात है। जब भ्रष्टाचारी